मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि सजाए मौत किसको लगी। सजाए मौत वो किस बात पे कि छोटा गुनाह क्यों किया, बड़ा गुनाह क्यों नहीं किया, और जिन्होंने बड़े गुनाह किए उनको मुफ्ती क्यों हासिल। और निगरान वजीर आला सिंध साहब बिलावल हाउस की हर ख्वाहिश पूरी करने, उसकी तकमील करने पे क्यों तुले हुए हैं, उसके पीछे क्या राज है। क्या ये मामला सिर्फ निगरान वजारत आला के टेन्योर तक है या उसके बाद भी उन्हें कुछ नजर आ रहा है। और आपको आगाह करेंगे कि बिल आखिर 1.5 साल के बाद रिहाई किसको मिल गई। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। नाजरीन, सबसे पहले आपको बता दें, हमने शायद 5 सितंबर के व्लॉग में आपको आगाह किया था कि किस तरह प्रोपोजल बने हैं अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के। वो इलेक्शन कमीशन को गए, फिर वहाँ से तकरीबन 7 सेक्रेटरियों के तबादले वो नहीं हो सके, उसमें चेंजिंग की गई। आपको आगाह किया था कि वो लिस्ट किसने बनाई थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली, वो आगा वासिफ अब्बास ने बनाई थी और उसकी अप्रूवल जाके ली गई थी फरियाल तालपुर साहिबा से। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भेजी गई थी, लेकिन उसमें फिर थोड़ी चेंजिंग आ गई थी। चेंजिंग क्या आ गई थी कि आगा वासिफ अब्बास जो माहौलियात के सेक्रेटरी हैं, वो खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगना चाहते थे निगरान वजीर आला सिंध के। और हसन नकवी साहब का भी आपको हमने तस्करा सुनाया था। और इसमें नजम शाह जो सेक्रेटरी बल्दियात रहे हैं, उसको भी बड़ी पोस्टिंग के लिए सिफारिश की गई थी, लेकिन वो प्रोपोजल नहीं चला था। अब क्या हुआ है, एक माह सवा माह भी नहीं गुजरा, फिर अटेम्प्ट किया गया, फिर लिस्ट भेजी गई इलेक्शन कमीशन को। उसमें वही बातें जो हमने आपको आगाह किया था कि नहीं, इसमें चेंजिंग करें। जो एनवायरनमेंट के सेक्रेटरी हैं आगा वासिफ साहब, उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो सीएम लगाए और वहां से हसन नकवी साहब को सेक्रेटरी खजाना लगाएं। पहले भी वो पीपल्स पार्टी के दौर में वो वहीं पे लगे रहे, और वहां से काजिम जतोई साहब का ट्रांसफर करें, उसे लाइव स्टॉक वगैरह में वहां लगा दें। और नजम शाह का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेक्रेटरी के ओहदे से ट्रांसफर करें वर्क्स एंड सर्विसेज में, वहां से नवाज सऊ का ट्रांसफर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में कर दें। ये प्रोपोजल गया इलेक्शन कमीशन को। और उसमें ये भी था कि चेयरमैन एंटी करप्शन वो भी बरात जमा बैठा हुआ था, नहीं हटा था उस्मान गनी सिद्दीकी, उसकी जगह जुल्फकार शाह को आना पड़ा। मुझे जो कोई बता रहा था कि शायद वो उस्मान गनी सिद्दीकी साहब ने कोर्ट से रुजू किया है कि चेयरमैन एंटी करप्शन की पोस्ट वो इंतजामी में नहीं आती, वो तो अलग मामला है। अब देखें कि उस पर क्या फैसला होता है। तो बताने का मकसद ये था कि इन्होंने फिर अटेम्प्ट किया। ये ख्वाहिश किसकी, ये बिलावल हाउस की ख्वाहिश। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, पहले तो वहां से यूनुस डागा साहब से वो कलमदान वापस ले लिया गया फाइनेंस का और पीएनडी का, और जो प्रोपोजल गया था उसमें काजिम जतोई साहब जो अभी सेक्रेटरी खजाना है, वो तो उन्होंने मेरे ख्याल में खुद बनाया था। अब उसको हटाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है, ये भी खबरें आ रही है कि उन्होंने कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग भी की है। कुछ इनके जो है पुराने जो लोग जो पेंशन फंड के घपलों में और कई और घपलों में मुलवस, उनको इधर उधर किया है। और ऐसा ही यूनुस डागा साहब के पास जब महकमा खजाना का कलमदान था तो उन्हें भी तो ऐसे ही हटाया गया था। आपको बता चुके थे कि लाहौर में पीपल्स पार्टी की सीसी की मीटिंग में सैयद मुराद अली शाह फट पड़े थे कि यूनुस डागा साहब पता नहीं कौन कौन सी फाइलें निकाल रहा है। तो ये जो प्रोपोजल गया उसका असल मकसद ये था कि हसन नकवी साहब को महकमा खजाना में सेक्रेटरी तैनात किया जाए, वहां से काजिम जतोई साहब को हटाया जाए। मुझे इस बात का भी इंतजार है कि शकील मंगने जो जैसे दयानतदार अफसर को ये कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के ओहदे पे। अब देखें कि उनके हटाने की बारी कब आती है, उनके लिए रिक्विजिशन कब जाती है कि इन्हें भी हटा दें। तो ये सारी फरमाइशें निगरान वजीर आला साहब जो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब हैं, वो बिलावल हाउस की ख्वाहिशात पे सारा कुछ करें, वरना उन्हें क्या, वो निगरान वजीर आला है, अब उनका क्या लेना देना कि कौन अफसर यहाँ बैठाए कौन वहां बैठाए। उनका अपना एक टेन्योर है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट खत्म, वो घर बैठ जाएंगे। लेकिन नहीं, जैसे आपको बताया कि उसके पीछे क्या अज़ाइम है, हमने देखा है कि अगर ये ख्वाहिशात
पूरी नहीं करेंगे जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब, तो फिर जब पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत आ गई तो फिर मजे कहां से ले सकेंगे, क्योंकि कई ओहदे हैं। हमने पहले भी देखा है कि जस्टिस रिटायर्ड जाहिद कुर्बान अलवी साहब जब केयर टेकर वजीर आला थे, उससे पहले भी वो कभी लैंड कमेटी की चेयरमैन, कभी ज़कात काउंसिल, सिंध ज़कात काउंसिल के चेयरमैन, ऐसे कई सिंध गवर्नमेंट में ओहदे होते हैं जो रिटायर्ड अफसरान के लिए, रिटायर्ड जस्टिस के लिए। और कई मामलात में इंक्वायरीज भी आ जाती है कि जुडिशियल इंक्वायरी, तो फिर वो रिटायर्ड जज साहिबान भी उन्हें याद आ जाता है, उसमें ज़ाहिर वो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। मुझे जो अपने ज़राए बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला साहब ये इसीलिए भी कर रहे हैं कि सिर्फ ये निगरान हुकूमत तक तो मामला नहीं है, उसके बाद भी तो कुछ बेनिफिट्स लेने हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 13 अक्टूबर को वो सिंध गवर्नमेंट को वापस कर दिया कि नहीं, रिजेक्ट कर दिया कि ये आपका प्रपोजल नहीं चलेगा। अब देखें कि नया और कौन सा अटेम्प्ट लेते हैं ये। और नाज़रीन, आपको जैसे बताया कि छोटा गुनाह करने में सजाए मौत, और जिन्होंने बड़े गुनाह किए उनको मुफ्ती, उनके लिए ग्राउंड बिल्कुल साफ। वो क्या है, वो किस्सा आपको बता दें। 1,36,000 बोरी यानी 1,36,00,00,000 रुपए बोरी गंदम की खुर्द बुर्द में मुलवस ये मौसूफ देखें। ये है गुलाम अली खासकली, मजीद कीरो सेंटर, डिस्ट्रिक्ट नवाब शाह बेनजीराबाद के इंचार्ज। वो हड़प कर ली उन्होंने, वालों ने भी इनके आके चोरी पकड़ ली, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। सिर्फ वो अभी एक पर्सनल हेयरिंग की, उसको डेट आई है, तरफ बरतरफ नहीं, और वो तो मुल्क से बाहर भी जा चुका। और उसके घर पे मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते पहले कोई दिखावे का छापा वापा भी पड़ा था कि अब दिखाना है कि हमने रेड किया, ये नहीं मिल रहा, वो तो मुल्क से बाहर चला गया। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। 99,000 बोरी गंदम हड़प करने वाला कश्मीर का बलक शेर शेख, कोई कार्रवाई नहीं। 96,000 बोरी, 96 करोड़ रुपए मालियत की गंदम हड़प करने वाला नादर मक्सी, फूड इंस्पेक्टर, गड़ी खेड़ो सेंटर में जब वो थे, वहां से उन्होंने वो खुर्द-बुर्द की थी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। 45,000 बोरी गंदम की शॉर्टेज की रिपोर्ट आ गई। दीदार मक्सी जो अभी मजीद कीरो सेंटर पे है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इमदाद मक्सी मोरो वाला, उनकी 22-23,000 बोरी गंदम की शॉर्टेज आ गई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और मुर्तजा उन्नड़ जो इसका पपीट है, बिशनी शाह, डॉलर शाह का, इस इमदाद शाह का, डायरेक्टर फूड का, उनकी भी तो 15,500 बोरी का आपने उनको भी शौकास दिया था, वो पता नहीं कैसे पूरी कराया, अभी और शॉर्टेज, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और जो कंबर शदाद कोर्ट का आपको बताते रहे हैं कि ये अभी 5,27,000 बोरी गंदम की, तो अभी शॉर्टेज नेब वालों ने निकाली है, उनमें मान लाए मक्सी, इजलाल मक्सी, वो पता नहीं कई कई नाम, और लाड़काना के शहबाज मेमन, और दादू का आपको बताते रहे हैं कि मकसूद क्वारो जो गंदम को जला रहा था, जिनके खिलाफ FIR भी हुई थाने पे। और वहां का मुन्नवर विर्क जैसा डाकू रियाज चांडियो, जिन्हें शोकाज वोकाज ये वो सब कुछ, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि इन सब से पैसे खाए हैं इस बिशनी शाह ने, डॉलर शाह ने। लेकिन छोटा गुनाह करने पे सजाए मौत, वो सुने वो क्या है, एक ऑफिशियल है सक्खर का, पेरोज राजड़, ये इसका नोटिफिकेशन देखें, वो बरतरफ हो गए। इल्जाम क्या, इल्जाम ये कि 122 बोरी गंदम आपकी खुर्द बुर्द हुई है, वो डैमेज वीट वो कैसे हो गई, उस पे वो बरतरफ, जिस और उसमें लिखा हुआ है कि आपने 9,63,800 रुपए मालियत की गंदम वो डैमेज की है, वो इसी वजह से वो बरतरफ क्यों कि वो पूरा नहीं उतर सका। वो जो आपको बड़े बड़े डाकू बताए, उनमें से किसी से 5 करोड़, किसी से 3 करोड़, किसी से 2.5 करोड़, सब से ये लेता रहा। जेब मक्सी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, उससे भी 2-2.5 करोड़ रुपए ये ले चुका है। 10,000 बोरी गंदम तो उसकी भी शॉर्टेज, ऐसे कई हैं, लेकिन ये 122 बोरी गंदम वाला बरतरफ हो गया इसलिए कि वो कमेंडमेंट पूरी नहीं कर सका। ये पेरोज राजड़, तो उसे किस गुनाह की सजा, ठीक है चोरी चोरी होती है, आप उसके खिलाफ एक्शन करें, कोई माइनर पेनल्टी, कोई उसकी जो आप इंक्रीमेंट इधर उधर कर दें, कोई और कोई सजा, जैसे आपने 1-2 और को भी दिए, बिशनी शाह ने सांगड़ वाले को कहा इसका एंटी करप्शन में 800 बोरी मतलब 600 बोरी पे के इसका आप एंटी करप्शन में केस दर्ज कराएं। लेकिन ये गुलाम अली खासकली को क्यों भूल जाता है, नादर मक्सी को क्यों भूल जाता है, और ये जो बलक शेर शेख बताया, ये बड़े बड़े किरदार, इनसे सबसे पैसे बटोरे हैं, ये अरबों रुपए वाले, इनको याद नहीं आ रहा। तो ये ऐसा ही है कि छोटा गुनाह क्यों किया। और इस पेरोज राजड़ के मुतल्लिक आपको बता दें
کہ اس کی میرے خیال میں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ اس کی تو 800 بوری ڈیمیج تھی، پھر یہ خوف میں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے انہوں نے پوری کر کے 122 بوری پہ آیا۔ انہیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ 800 سے 122 بوری گندم گورنمنٹ کا نقصان بھی نہیں ہوا، لیکن اسے برطرف ہونا پڑا کیونکہ کمٹمنٹ اس نے پوری نہیں کی۔ اگر یہ بھی کروڑوں کا اربوں کا فراڈ کرتا، 5-10 کروڑ روپے آ کے اس امداد شاہ کو دے دیتا تو بس صحیح۔ اور امداد شاہ نے ڈائریکٹر فوڈ نے اسے برطرف کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے یہ بھی راز ہے کہ باقیوں کو میسج جائیں کہ دیکھیں 122 بوری والے کو بھی میں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے اگر پیسے نہیں دیے، آپ لوگ بھی پیسے نہیں پہنچاؤ گے تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوگا۔ اور ابھی پرسنل ہیئرنگ بھی ہے، سیکریٹری فوڈ ناصر عباس سومرو صاحب، وہ ببلو بھائی جو آپ کو بتاتے ہیں، انہوں نے اب پرسنل ہیئرنگ 23 تاریخ کو بھی ہے، 25 کو بھی ہے، 27 کو بھی ہے، وہ ریجن وائز۔ اب اس میں دیکھیں کہ وہ جو شیطان ملک رانجھن ملک آپ کو بتاتے ہیں 23,000 بوری گندم وہ بھی کھا چکا، جس کے متعلق آپ کو آگاہ کیا تھا کہ 2002 میں جب اس کی 2002-3 میں جب اس کا اینٹی کرپشن میں کیس جاتا ہے، وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس کا، کہ اس نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پیش کیا۔ پھر 2007-2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو وہ بحال ہو گیا، نادر مکسی صاحب نے اس کو بحال کرا دیا، وہ منسٹر تھے اس وقت۔ تو اس کے خلاف کیا کاروائی، 122 بوری کہاں، وہ 23,000 1,36,000 99,000 بوری گندم، وہاں پہ کاروائی کیوں نہیں؟ یہ کیا اس سے کم ہے کہ چھوٹا گناہ کرنے پہ سزائے موت، جس کو انہوں نے برطرف کر دیا وہ تو سزائے موت کے مترادف بھی ہے، اس کی سزا کوئی چھوٹی موٹی سزا تو نہیں ہے کہ بھائی 1 سال قید، 2 سال قید، 7 سال قید۔ اس کے لیے تو اب جو شخص 30-32 سال ڈپارٹمنٹ میں رہا اور انہوں نے بڑا گھپلا بھی نہیں کیا، انہیں برطرف کرنا تو انہیں تو سزائے موت دینے کے مترادف ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ 1.5 سال کے بعد رہائی کس کی ہوئی، ہم نے آپ کو کئی ویلاگز میں بتایا تھا۔ آخری اس معاملے پہ ہم نے جو بات کی تھی وہ 31 مئی کا ویلاگ تھا کہ ایک کیڈر افسر عنایت علی شاہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ میں آ کے لگے، میرپور خاص میں بھی تھے، پھر وہ حیدرآباد میں چکیوں کا معاملہ ہوا، وہ آپ کو 31 مئی کے ویلاگ میں پورا قصہ بتا چکے ہیں کہ نئی چکیاں کس طرح جو ہے روسٹر پہ چڑھتی رہی، ان کو کوٹا ملتا گیا، اس کے پیسے امداد شاہ اس سے خوب لیتا تھا۔ پھر آ کے بسلا مکیش کمار چاولہ جب وزیر تھا اس کے سامنے کھلا تو عنایت شاہ نے کہا تھا تو میں تو ڈائریکٹر کو پیسے پہنچاتا رہا ہوں، تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں سر وہ زیادہ پیسے ہیں اس لیے مجھے نہیں پہنچائے، 2-2.5 کروڑ بنتے ہیں، انہوں نے 30-40 لاکھ مجھے پہنچائے، وہ آپ کی امانت پڑی ہے وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ انہیں بٹھا دیا گیا، انہوں نے کہا کہ میری جان چھوڑیں، مجھے چھوڑیں تو میں کہیں SNGD رپورٹ کر کے کہیں اور جگہ میں پوسٹنگ لے لوں، تو سزا کے طور پہ انہیں بٹھایا گیا کہ نیا افسر بھی نہیں آئے گا، کیڈر افسر، اور انہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ میں بٹھائے رکھا، رپورٹ کرائے رکھا، کوئی پوسٹنگ بھی نہیں کہ ان کو سزا ہو، ورنہ ان کو چھوڑ دیں گے، یہ SNGD میں جا کے کہیں اور بھی پوسٹنگ لے لیں گے، تو پھر اس کو سزا کائے کی۔ یہ دیکھیں کہ اب کہاں سے وہ نمودار ہو گئے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا تو کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس تو نہیں ہے ارشاد کھوکھر، تو بس ایسے ہی انہوں نے بول دیا۔ اب کیا ہے، یہی ہے SNGD کا لیٹر ہے کہ ابھی بھی جس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ حیدرآباد ریجن عنایت علی شاہ کی ٹرانسفر کر کے محکمہ سیاحت و ثقافت میں انہیں ڈپٹی سیکرٹری لگایا گیا ہے، اور وہاں سے صاحب خان لون جو ان کی خدمات آ گئی ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے حوالے، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ حیدرآباد ریجن۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ SNGD کے ریکارڈ میں عنایت شاہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر حیدرآباد ریجن ہی لگا رہا، جبکہ اس کے بعد تو گھمرو کو وہ چارج دی گئی تھی، مقصود گھمرو جو چپڑا سی بتاتے ہیں، اور ابھی بھی نصر اللہ چانڈیو کے پاس وہ چارج تھی۔ عنایت شاہ کہاں تھے؟ اتنا بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ چیف سیکریٹری کو بتاتے یا SNGD کو بتاتے۔ ظاہر ہے انہیں سزا کے طور پہ بٹھایا گیا تھا، اب ان کی ٹرانسفر ہو گئی ہے، اب اس کی خدمات چلی گئی، تو 1.5 سال کے بعد انہیں یہ سمجھیں کہ رہائی ملی یا نہ ملی۔ اور آپ کو بتا دیں کہ یہ جو امداد شاہ ہے، ڈھیٹ شاہ، یہ اتنا بڑا ڈھیٹ ہے، اب انہوں نے نئے گیجٹ نکالے، اب سیکریٹری پرسنل ہیئرنگ کر رہا ہے، چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے، پرسنل ہیئرنگ کریں آپ، لیکن یہ جو آپ کو پورا قصہ بتایا پیروز راجڑ والا، یہ ساری سیٹنگ کی ہے اس نے، اسی لیے یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا ٹرانسفر بھی نہیں ہو رہا کہ سیکریٹری سمجھ گیا ہے کہ اب پیسے مجھے یہی کما کے دے گا۔ مکیش چاولہ کی بھی یہی مجبوری تھی، اس لیے اسے نہیں ہٹا رہا تھا۔ یہ نئے گیجٹ لاتا ہے، نئی شیطانی طاقتیں انہیں جو ہے ملتی ہیں، وہ کس کے بلبوتے پہ؟ پیسے کے بلبوتے پہ، اور یہ تو اتنا ڈھیٹ ہے کہ اپنی پوسٹنگ کے لیے سب کو استعمال کرتا ہے، اپنے مسلک تک کو یہ استعمال کرتا ہے، اتنا بڑا شیطان ہے۔ اب سیکریٹری کو خوب یہ پیسے کما کے دے گا، اور سیکریٹری کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ تو آپ نے
पर्सनल हेयरिंग रखी है। बलकशेर शेख जो इतने बरसों से 99,000 बोरी गंदम खा चुका है, उनकी पर्सनल हेयरिंग कब होगी, उनकी बर्तरफी कब होगी? और ये देखें कि अब जितने भी लोग आते हैं इनमें से इनको क्या क्या सजा मिलती है। ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।